मोदी का एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। मंच पर शपथ लेते ही 3 बार पकड़े मोदी के पैर, हंसते रहे मोदी। स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण फिर से चमक गई केशव की जिंदगी। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश की ओबीसी राजनीति के इन 3 बड़े चेहरों का नाम पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बार बार गूंजता रहा। केशव प्रसाद मौर्य और बेबी रानी मौर्य का नाम तो डिप्टी सीएम की दावेदारी को लेकर गूंजा, लेकिन इस खींचतान में स्वामी प्रसाद मौर्य भी लोगों की जुबान पर खूब आए। योगी को धोखा देकर सपा के पाले से चुनाव लड़ा, हारे और फजीहत करा ली। अगर आज स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में होते तो गणित कुछ और होता। सिराथू की हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य के लिए डिप्टी सीएम वाला ताज मिलना मुश्किल हो जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जाने अनजाने केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किल आसान कर दी। बहरहाल उत्तर प्रदेश के नतीजे 10 मार्च को आए और शपथ ग्रहण 25 मार्च को हुआ। इन 15 दिनों में योगी कैबिनेट को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन से कोई गुजरा तो वो थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये टेंशन कितनी ज्यादा थी अगर समझना हो तो शपथ के बाद पीएम मोदी के करीब पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को गौर से देख लीजिएगा। इन 3 सेकंड में आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। 3 सेकंड में केशव प्रसाद मौर्य 3 बार पीएम मोदी को झुककर प्रणाम करते हैं। आप ध्यान से देखिए, शपथ के बाद केशव मौर्य जब पीएम की ओर बढ़ते हैं तो साथ में योगी भी हैं। पीएम मोदी और योगी दोनों सीट से उठ जाते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का सारा ध्यान पीएम मोदी पर है और वो झुक झुक कर मानो कह रहे हो, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति के पंडित होने का दावा करने वालों के लिए भी डिप्टी सीएम पद आखिरी लम्हों तक सस्पेंस बना रहा। सूत्रों की माने तो योगी दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को बदलना चाहते थे। दिनेश शर्मा चुनाव लड़े नहीं, केशव सिराथू से हार गए तो नए चेहरों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम पद को लेकर बेबी रानी मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह जैसे कई नाम सामने आए, लेकिन उत्तराखंड में धामी पर मुहर के साथ केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी मजबूत हो गई। संघ और संगठन दोनों की ओर से केशव का नाम आया। मोदी ने भी पीठ पर हाथ रख दिया। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिनेश शर्मा वाली सीट ब्रजेश पाठक के हिस्से आई, सस्पेंस खत्म हुआ। केशव प्रसाद मौर्य आखिर क्यों योगी कैबिनेट की मजबूरी बन गए, इसे भी समझ लीजिए। 2024 के चुनावी गणित के लिहाज से संघ और बीजेपी जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी चेहरे के तौर पर संघ ने ही गढ़ा है और एक हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य को बैकफुट पर डालने को गलत मानता रहा है। बीजेपी के कुछ नेता मानते हैं कि कल्याण सिंह के बाद कोई बड़ा ओबीसी चेहरा बन पाया है तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, इसलिए उनका कद कम किया गया तो पार्टी को नुकसान होगा। हार्डकोर हिंदुत्व वाले फ्रेम में भी केशव प्रसाद मौर्य फिट बैठते हैं। पहले वो बजरंग दल से जुड़े, फिर संघ के लिए काम किया। राम जन्मभूमि, गौरक्षा जैसे बड़े आंदोलनों के जरिए अशोक सिंघल के करीबी बन गए थे, जहां से उन्हें राजनीति में एंट्री मिली। अखबार और चाय बेचने से डिप्टी सीएम तक के सफर में केशव प्रसाद मौर्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। केशव मौर्य का यह संघर्ष भरा जीवन ही है कि उन पर पीएम मोदी की नजर बनी रहती है। दिसंबर के पहले हफ्ते में केशव प्रसाद मौर्य की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। दिसंबर वाली तस्वीरों में मोदी का चेहरा सख्त था, लेकिन शपथ ग्रहण की तस्वीरों में मानो वो केशव पर अपना आशीर्वाद लुटा चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।